राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने मेरी बात सुनो, तुम अपनी इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शिव जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक है, पूजनीयों के भी पूजनीय है तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रत शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीला की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महामियों को देखकर मैं समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सर्वथा मानो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमाचल से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं उसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अर्थात नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामीन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तो पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ बकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई है? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव आपकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त ऋतुओं में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माताजी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी भी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे किसी वर का वर्णन नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन्हीं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है, और अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो उठ गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धियों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिव प्रिया भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमान की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम तो धर्म के आधारभूत हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम्हारी अच्छी तरह सोचो तो रही
सही तो संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानते हो। वे निर्गुण और भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य हैं तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं के मूल प्रकृति रूप देवी ईश्वरी का निर्माण किया है। उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बैठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप से मेरी तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए हैं। तदंतर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर ही है, उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक वर्णन अब तक कौन कर सकता है, आप अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने उस और ब्रह्मा जी के भी जिनका अंत नहीं पाया है, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कि पर्यटन जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतरित हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुर्ग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया है। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा हम आपको कल सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।